Welcome back to my lecture, and today's our topic is preparation of alkane. See, in organic chemistry, this is very important. It is basic topic, but we have to learn this. Topic says how do we prepare alkane from different compounds. From different compounds. Our textbook explains three methods. Let's see one by one. First method is from unsaturated hydrocarbon. What do we mean by unsaturated hydrocarbon? Any compound having double bond or triple bond is called unsaturated hydrocarbon. For an example, I have one compound that is ethene and second is ethyne. From ethene or ethyne, if we want to make alkane, then very simple reaction which we are going to do is reduction. And as we know, in reduction reaction normally we add हाइड्रोजन. हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं. तो यहाँ पे हम जब हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स आर अप्रोच्ड ओवर हियर. फर्स्ट मेथड, if we add hydrogen we have to use nickel as catalyst. निकल को हम क्या यूज करेंगे? In the presence of nickel we do this reaction, and in nickel catalyst एक चीज याद रखनी है कि आपको प्रेशर हाई रखना पड़ता है, टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ता है. फॉर हाई टेम्परेचर नॉर्मली वी यूज दिस साइन. द डेल्टा इंडिकेट्स इट इज टेम्परेचर इज हाई. एंड होगा क्या रिएक्शन में? ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. उसकी वजह से आपको मिलेगा CH3 इथेन. क्या मिलने वाला है? इथेन मिलने वाला है. बराबर. सेम रिएक्शन वापिस हम हाइड्रोजन को ही ऐड करेंगे, बट इस बार इंस्टेड ऑफ यूजिंग निकल हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वी आर गोइंग टू यूज अनदर कैटलिस्ट. वी मे यूज प्लेटिनम और पैलेडियम. दोनों में से कोई भी मेटल यूज कर सकते हो. याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी रिडक्शन होता है, वन ऑफ द मेथड टू रिड्यूस एनी सब्सटेंस इज add hydrogen in the presence of nickel or in the presence of platinum and palladium. But platinum palladium का एडवांटेज ये है कि आप रूम टेम्परेचर पे इसको कर सकते हो. वी डोंट नीड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर. एंड व्हाट डू वी गेट इज अगेन रिएक्शन सेम है, कुछ नई चीज नहीं मिलने वाली है. इथेन, व्हाट डू वी गेट इज, एनी डाउट ओवर हियर? सिंपल सा रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन, अगर सपोज हमारे पास इथाइल है, क्या है हमारे पास? देन फॉर इथाइल वी हैव टू डू सेम थिंग, लेकिन हमको हाइड्रोजन डालने हैं. एंड यहां पे भी जैसे ऊपर किया वैसे ही दो रिएक्शन हमको यूज करने. बट यहां पे दो हाइड्रोजन इसलिए बिकॉज इसके पास देयर आर टू पाई बॉन्ड्स आर देयर इन अल्काइल. वो दोनों को तोड़ना है. जब दोनों को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां पे, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे, तीसरा हाइड्रोजन यहां पे एंड चौथा हाइड्रोजन ये कार्बन पे. ऐसे टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड होते हैं. एंड वी रिक्वायर इधर निकल होगा, देन वी नीड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. या तो भी प्लेटिनम एंड पैलेडियम यूज कर सकते हो. प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो सेम ही मिलने वाला है. What do we get is इथेन ओनली. करेक्ट? आपको समझ में आ रही है? तो ये पहली मेथड देखी हमने. द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्केन इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू रिडक्शन रिएक्शन. व्हाट डू वी डू ओवर हियर? रिडक्शन रिएक्शन. और रिडक्शन रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है? अल्केन मिल रहा है. एनी डाउट ओवर हियर? ग्रेट. विल गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन. In next reaction is from
अल्काइल हैलाइड। कहां से हम रिएक्शन करने वाले? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में ऐसा होता है, अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि CH3CH2Cl, मैंने उसका जनरल फॉर्म लिख रखा है RX। क्या लिख रखा है? एंड यहां पे एक एग्जांपल लिया क्लोरोइथेन। हमने क्या ले रखा है? क्लोरोइथेन। उसको हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये हाइड्रोजन याद रखना मेटल प्लस एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलता है। किसके कॉम्बिनेशन से मिलता है? मेटल प्लस एसिड कंबाइन कर दो, जिंक प्लस HCl, तब आपको मिलेगा। और रिएक्शन कैसे होगा? यहां से एक हाइड्रोजन एक X के साथ कंबाइन होके -HX निकलेगा, और दूसरा हाइड्रोजन वो X की जगह पे आ जाएगा। सो आपको मिलेगा RH। फॉर एन एग्जाम्पल देखो यहां पे, तो हम करेंगे क्या, यहां से H और Cl कंबाइन होके HCl निकल रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाएगा। वी गेट इथेन बैक। ये था क्लोरोइथेन। बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहां पे दे रखे, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, यहां पे दिया प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंपाउंड्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ये अभी हमने किया। क्लोरोइथेन में से H2 ऐड किया, एसिटिन HCl, आपको क्या मिला? इथेन प्लस HCl। अगर क्लोरोप्रोपेन होता तो होता क्या, यहां से एक HCl को निकाल देता, HCl, और आपको क्या मिलता? प्रोपेन। करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग दिस? That's the second method. Let's go for the third method. In the third method, from carboxylic acid. In carboxylic acid, normally compound is like this, RCOOH। कौन सा कंपाउंड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम इसको हीट करेंगे NaOH प्लस CaO कॉम्बिनेशन के साथ। NaOH प्लस CaO कॉम्बिनेशन इज नोन एज सोडा लाइम। एंड जब इसको हीट करेंगे, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 573 केल्विन बताया गया है, 573 केल्विन पे हीट करते। रिएक्शन क्या होता है जरा ध्यान से देखिए, यहां से ये OH H के साथ कंबाइन हो जाएगा। किसके साथ? OH एंड H, सो माइनस H2O, एंड ये जो NaO है वो OH के साथ, OH जहां से निकला उसके साथ जुड़ेंगे, RCO। आपको समझ में आया? इसलिए दिस NaO पार्ट, जिसको मैंने येलो कलर से अभी हाईलाइट किया, वो यहां पे छूटता है, RCOONA। यू कैन सी दिस कलर और नॉट? दिखता है ना ये कलर, RCOONA, जिसको बोलते हैं सोडियम अल्कोनोएट। व्हाट डू वी कॉल इट? अल्केनोएट। एंड फर्दर, और एक बार NaOH के साथ हीट किया जाएगा। एक्चुअली NaOH अकेला नहीं होता है, CaO के कॉम्बिनेशन में 573 केल्विन। तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखेंगे, यहां से ये पूरा का पूरा COONA यहां का NaO के साथ कंबाइन हो जाएगा, यहां के NaO के साथ कंबाइन हो जाएगा, और यहां से माइनस Na2CO3 निकलता है, एंड जो H है उसके साथ जुड़ेगा, मतलब RH। यू गेट अल्केन। क्या मिलने वाला है? आपको अल्केन मिलेगा। व्हाट डू वी गेट? ओके, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी हैव
इथेनोइक एसिड, उसको अगर हमने फर्स्ट स्टेप में सोडा लाइम के साथ हीट किया तो मैंने क्या बताया था, ये OH की जगह पे ONA ऐड हो जाएगा, आपको मिलेगा CH3COONA, जिसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट भी बोलते हैं। सोडियम एसीटेट कॉमन नेम होता है, इथेनोएट आयुपेक नेम है, करेक्ट। एंड आफ्टर गेटिंग सोडियम इथेनोएट फर्दर अगर हम हीट करते हैं तो ये पूरा CONA इसके साथ जुड़ जाएगा और आपको CH3 था, एक H उसके साथ जुड़ेगा, ये वाला H ये पूरे को निकाल देगा, तो क्या मिलेगा, CH4 मीथेन मिलेगा। क्या बोलते हैं, मीथेन मिलता है, बराबर, अल्केन मिला। ये रिएक्शन की एक खासियत है, एक टिपिकल पिक्युलरिटी है। पिक्युलरिटी ये है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट के पास है, इन दिस केस इट्स 2, और जो प्रोडक्ट के पास होते हैं कार्बन एटम, उससे प्रोडक्ट में हमेशा एक कार्बन एटम कम होगा। इसके पास 2 है तो प्रोडक्ट में कितने आए, 1। ये रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आप देख रहे हो यहां से ये वाला जो कार्बन था वो निकल रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मुझे इथेन बनाना होगा देन आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम इथेनोइक एसिड, क्योंकि इथेनोइक एसिड से मुझे फाइनल क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। मुझे अगर इथेन बनाना है तो इथेन में 2 कार्बन है, तो मैं 1 कार्बन एक्स्ट्रा लेके चालू करूंगा। आई स्टार्ट विद प्रोपेनोइक एसिड, व्हाट आई विल डू इज CH3 CH2 COOH, उसको हीट किया सोडा लाइम की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन पे। व्हाट डू वी गेट इज CH3 CH2 COONA, जिसका नाम है सोडियम प्रोपेनोएट। क्या नाम है इसका, फर्दर NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, जिसको हम काफी अच्छी तरीके से सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। कितने केल्विन पे हीट किया, 573 केल्विन पे, बराबर। जब हीट किया गया तो हुआ क्या, इस बार ये भाई साहब निकल जाने वाले हैं, कौन से फॉर्म में, Na2, उसका नाम पता है Na2CO3 का क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, बराबर है। वो निकल गया, आपको मिला, आप देख सकते हो, देखो यहां पे, यहां से H आया, ये पूरे CONA को हटाया और मिला क्या आपको, इथेन, बराबर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा, करेक्ट, ग्रेट, यस बेटा बोलो, एक मिनट जोर से बोलो, ये माइक पे लोगों को सुनना आना चाहिए, बोलो। माइनस क्यों आया, Na2CO3 में माइनस क्यों आया, ओके। ये केमिस्ट्री का तरीका है लिखने का। प्रोडक्ट आप यहां पे लिखोगे तो माइनस लिखते हैं, कई सारे टीचर्स, कई सारी बुक्स इसकी जगह पे यहां पे लिखती है, या तो यहां पे लिखे या तो यहां पे लिखे, बराबर है, समझ में आ रहा है। आप प्रोडक्ट में यहां पे लिखो तो एडिशन लिखते हो, यहां पे नीचे लिखो तो क्या लिखोगे, माइनस, का मतलब वो बाहर निकल रहा है। एनीथिंग एल्स पता चल रहा है, वेट खत्म नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, ये जो मैंने पढ़ाया उसको एक अच्छे से समरी में हम लिख देंगे। मैं क्या पढ़ा रहा था,
प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सो हमारा टाइटल होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और मैं यहां पे बना रहा हूं क्या बना रहा हूं, इथेन। इथेन के डिफरेंट तरीके बनाने के। पहला तरीका था जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन को लेते हैं, तो एक सिंपल सा तरीका है, इथीन को हम हाइड्रोजन के साथ ऐड करेंगे निकल के साथ। अगर निकल यूज किया तो भूलना मत भाई, निकल के साथ हाई प्रेशर जरूरी है, हाई टेम्परेचर जरूरी है, करेक्ट। अगर वो नहीं करते तो कौन सा दूसरा ऑप्शन है, प्लेटिनम या तो पैलेडियम ले लीजिए। फाइनल तो क्या मिलने वाला है, इथेन ही मिल रहा है। अगर इथेन नहीं होता, अगर इथाइन से चालू किया होता तो हमको 2 हाइड्रोजन डालने पड़ते। कितने हाइड्रोजन डालने पड़ते, 2। लेकिन आप निकल भी यूज कर सकते हो, भूलो मत, निकल यूज करते हो तो क्या डालना है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। या तो फिर क्या करोगे, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। फाइनल क्या मिलता है, इथेन। ये पहले तरीके में था, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा तरीका हमने यूज किया, यूज मिस्टर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हम लेंगे सेम नंबर ऑफ कार्बन। ओके, जरूरी नहीं क्लोरो इथेन ही लो, आप ब्रोमो इथेन भी ले सकते हो। रिएक्शन किससे करोगे, Zn प्लस HCl से डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करो। डाइहाइड्रोजन में ध्रुवीय रिएक्शन क्या होगा, एक H और एक Br के साथ कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या निकलेगा, HBr। HBr को लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, माइनस HBr, करेक्ट और नॉट। और H यहां पे ऐड हो जाएगा Br की जगह पे, इसलिए आपको मिला क्या, इथेन। बराबर, इथेन मिला। ये था अल्काइल हैलाइड में से। लास्ट वाला क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। वेट, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मुझे इथेन बनाना है तो हमें बताया गया है कि एसिड में से बनाते तो एक कार्बन ज्यादा लेने का। इथेन बनाना है तो क्या करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड लेंगे, बराबर ना। तो यहां पे हम प्रोपेनोइक एसिड लेने वाले हैं। प्रोपेनोइक एसिड को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NaOH प्लस CaO। वो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सोडा लाइम। हीट करो कौन से टेम्परेचर पे, 573 केल्विन पे। कौन से टेम्परेचर पे, तो आपको मिलता क्या है, CH2COONA। इसका नाम आता है सोडियम प्रोपेनोएट, बराबर है। बाद में उसको वापिस हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, निकलेगा क्या, -Na2CO3। क्यों माइनस बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट वेर वी आर राइटिंग ओवर हियर। करेक्ट और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो।